सर्किल क्या है, वृत्त क्या है। अब जो सुबह तुमने पुलिस के बैच में देखा था वो तो बहुत ही छोटी चीजें देखी थी वहां पे। अब तुम उसे प्रॉपर पढ़ोगे, प्रॉपर सर्किल है क्या। देखो सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज सर्किल में पहला क्या होता है, क्या होता है, केंद्र होगा। केंद्र यानी क्या हो गया बेटा, सेंटर। इसे क्या दर्शाते हैं, मोस्टली क्या डिनोट करते हैं अपन, ओ। मोस्टली उसे क्या बोलते हैं अपन, ओ ही बोलते हैं। पीछे आवाज आ रही है। मोस्टली क्या बोलते हैं अपन, उसे ओ कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है अपने पास क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या यानी क्या हो गई, रेडियस। क्या हो गया बेटा, रेडियस। इसे क्या कहते हैं, स्मॉल आर। अब त्रिज्या होती क्या है, त्रिज्या क्या है अपने पास, अगर हमारे पास ये दिया है सर्किल, इसका जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं अपन यहां पर, केंद्र। इसे कहते हैं अपन केंद्र। दर्शाते कैसे, ओ से। डिनोट किससे करेंगे बेटा, ओ से दर्शाएंगे अपन यहां पे। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है, इसे बोलते हैं बेटा परिधि। ये जो बनी हुई है ये कहलाती है परिधि, या इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। ये परिधि कहलाती है, फिर सरकमफेरेंस। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या कहते हैं। और ये कहलाती है स्मॉल आर। और ये हर जगह से क्या होगी बेटा, बराबर ही होगी। हर तरफ से क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, अलग अलग तो हो नहीं जाएगी यहां पे। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं अपन, त्रिज्या कहते हैं। जरूरत तो है नहीं कि इसकी डेफिनेशन लिखवाई जाए, कि डेफिनेशन लिखें अपन यहां पे। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है बेटा वो आता है अपने पास यहां पर डायमीटर। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या हो गया अपने पास यहां पर, व्यास। व्यास क्या होता है, देखो व्यास क्या है, अगर केंद्र से कोई रेखा गुजर जाए, केंद्र से कोई रेखा गुजर जाती है अपने पास यहां पे, ये क्या है, त्रिज्या। और ये भी क्या है, त्रिज्या। तो केंद्र से अगर तुमने यहां पे ये रेखा गुजार दी तो इसे कहते हैं अपन व्यास। अब देखो एक त्रिज्या ये है आर, और ये भी क्या है बेटा, आर। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 2r। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 2r। तो जो डायमीटर होता है, ये व्यास होता है, व्यास कितना होगा, हमेशा 2r होगा। अगर डायमीटर निकालना पड़ जाए तो कितना होगा, 2r होगा। ठीक है बात यहां तक। अब तीसरा पॉइंट जो यहां पे आता है बेटा, शब्द आता है वो होता है जीवा। जीवा जैसे कहते हैं अपन कॉर्ड। जीवा या कॉर्ड क्या कहलाती। अब जीवा या कॉर्ड की बात करें तो जीवा या कॉर्ड किसे कहते हैं अपन यहां पे, देखो जीवा या कॉर्ड की बात करें तो जीवा या कॉर्ड क्या है अपने पास यहां पे। तो अगर हमारे पास ये था केंद्र, तो अगर हमने परिधि का एक बिंदु ले लिया और परिधि का दूसरा बिंदु ले लिया, एक ऐसी रेखा, जिन्हें लिखना है तो लिख सकते हैं यहां पे, एक ऐसी रेखा जो परिधि के, दोनों परिधि के जो है दो बिंदुओं को मिला देती, यानी एक रेखा जो परिधि के दो छोरों को मिला दे, तो छोर तो होंगे नहीं, दो पॉइंट होते, यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कहलाते उसे कहते हैं अपन जीवा। परिधि के सरकमफेरेंस के दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं अपन, जीवा कहते हैं या कॉर्ड कहते हैं। अब यहां पर देखो, जब अपन ने डायमीटर की बात की थी तो बेटा ये भी अपने पास क्या है, जीवा। ये भी क्या है अपने पास, जीवा। ये भी क्या है अपने पास, जीवा। ये भी क्या है, जीवा। ये सारी क्या है, कॉर्ड ही कॉर्ड है। ठीक है। तो अब देखें यहां पर जी कॉर्ड में अगला पॉइंट यहां बना लेना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब सुबह तो क्या है अपन भाई शॉर्टकट में देख रहे हैं वहां, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा। अब देखो यहां पर जीवा की बात करें तो देखो, जब केंद्र से दूर थे, ये सेंटर था तुम्हारा, सेंटर से दूर थे तो जीवा की लंबाई क्या थी, कम थी। केंद्र के नजदीक आ रहे हो तो जीवा क्या होती जा रही है बेटा, बड़ी। केंद्र के नजदीक आ रहे हैं तो जीवा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो लिखो वहां पे, लिखो पहला पॉइंट, केंद्र से दूर जाने पर, केंद्र से दूर जाने पर, जरूरी नहीं कि तुम लिखो ही, जिन्हें पता है तो जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि लिखनी अपने को वो चीज है बेटा जो अपने को पता नहीं है। अब जो पता ही है कि ये है, भूलेंगे भी नहीं कभी, तो क्या जरूरत है लिखने की। लेकिन जिन्हें लगता है कि हम भूल जाएंगे, याद नहीं है, वो लिख लो। केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई क्या है, छोटी जाती है या घटती जाती है। सेंटर से जैसे ही दूर होते जाएंगे तो जो कॉर्ड है हमारे, कॉर्ड की लेंथ क्या है बेटा, कम होती जाएगी। केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई क्या है अपने पास, कम होती जाएगी।
केंद्र के नजदीक आने पर, देखिए केंद्र के नजदीक आने पर, केंद्र के नजदीक आने पर पहला पॉइंट क्या है, केंद्र से दूर जाने पर, केंद्र से दूर जाने पर, दूर जाने पर जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या होती है बेटा, बढ़ती नहीं, घटती जाती, घटेगी, बढ़ेगी कैसे, केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई क्या है अपने पास यहां पे, कम होती जाती, कम होती, और केंद्र से, केंद्र के तरफ आने पर या केंद्र के पास आने पर, केंद्र के पास आने पर क्या होती है बेटा, लंबाई क्या है इसकी, बढ़ती जाती, लंबाई बढ़ती। ठीक है पॉइंट यहां पे। अब तीसरा पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट क्या बनता है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे लंबी जीवा होती है, केंद्र से, सेंटर से गुजरने वाली जो कॉर्ड होती है वो सबसे लंबी या सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा होगी वो क्या है बेटा, सबसे बड़ी जीवा होती है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो है तुम्हारे लिए वो क्या है, सबसे बड़ी जीवा होगी। लिखें, लिख गया था यहां पे, जो केंद्र से जो जीवा गुजरी है तो तुमने सेंटर से जीवा गुजार दी है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होगी बेटा, सबसे बड़ी होती, सबसे लंबी होगी या बड़ी। लेकिन इसे ही व्यास कहा जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं, इसे ही व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं, इसे ही व्यास कहते हैं या फिर क्या कहते हैं अपन वहां पर, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो डायमीटर या व्यास क्या है अपने पास, यानी व्यास के रूप में अपन बोल सकते हैं, व्यास क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी लार्जेस्ट कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वही क्या है तुम्हारे पास, व्यास है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है वहां पे, ध्यान देना, तो सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे अपन, व्यास ही कहेंगे। और न कह दिए एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 20 है, अब सबसे बड़ी जीवा की लंबाई अगर 20 बोल दी है तो अपन त्रिज्या कितनी ले लेंगे वहां पे, 10 ले लेंगे त्रिज्या, ऑटोमेटिक बोल देंगे। वो बताना त्रिज्या चाह रहे थे पर थोड़ा सा घुमा के बोल दिया उन्हें त्रिज्या को, रेडियस थोड़ी सी घुमा के बोल दी वहां पे, समझ में आ गई बात। ये हो गया तुम्हारे पास। अगला पॉइंट लिखो जीवा के बारे में, लिखे केंद्र से बराबर दूरी पर, अगला पॉइंट लिखो बेटा, केंद्र से बराबर दूरी पर, केंद्र से बराबर दूरी पर रहने वाली जीवाओं की लंबाई ए बी ये सी डी। बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट शुरू करने भी, केंद्र से बराबर दूरी पर, केंद्र से बराबर दूरी पर रहने वाली जीवा की लंबाई क्या होती, आपस में बराबर होती, यानी ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से बेटा x दूरी पे है अगर, और ये भी अगर x दूरी पे है तो इसका मतलब होगा CD बराबर क्या हो जाएगा, AB। लिख लिया पॉइंट बेटा, केंद्र से बराबर दूरी पर, ये सेंटर हो गया, केंद्र से बराबर दूरी पर जो जीवाएं होंगी उनकी लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यहां देखो तुम्हें यहां क्या दिया है, ये AB और वो क्या दिया CD, तो AB बराबर CD और AB आपस में क्या होंगे, बराबर। अब यदि हमें कोई क्वेश्चन कभी बनाया जाएगा और उसमें तुम्हें कह दिया जाता है यहाँ पे, ये दे दिया केंद्र, ये दे दिया एक जीवा, यहां दे देंगे एक जीवा, बनेंगे क्वेश्चन सारे। अब उनने कह दिया ये वाली लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है बेटा सेंटर O, तो हमें अगर इनकी लंबाई निकालनी है तो इनमें से किसी भी एक की लंबाई निकाल लेंगे, इनमें से किसी भी एक की लेंथ निकाल लेंगे, बात बन जाएगी। क्लियर बात यहाँ पे। अब अगर ये निकालना है तो देखो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इनकी लंबाई क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर यहां से लंबाई निकालने तो देखो ये 5 बनेगी, ये 5 दे रखी, ये 5 दे रखी, इसका मतलब जितनी लंबी ये होगी उतनी ही लंबी क्या होगी, ये होगी। और अगर अपन यहां से देख लें, ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या, ये भी क्या बन जाएगी, रेडियस, ये रेडियस बन जाएगी। थोड़ी देर आगे चल के अपन थ्योरम पढ़ेंगे
कि ये क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या जीवा पर क्या होती है, लंब। तो अपन यहां से यूज करके निकाल सकते हैं। तो वो आगे जब प्रॉपर्टी आएगी तब बात करेंगे, अभी अपन सिर्फ जीवा की बात कर रहे हैं। ठीक है बात यहां पे, क्लियर बात यहां पे। ये हो गई जीवा। जीवा के बाद अगला शब्द हो क्या आता है, अभी अपन सब टर्म देख रहे हैं, टर्म कौन कौन से हैं। जीवा के बाद नेक्स्ट शब्द जो आता है बेटा अपने पास, वो होती है परिधि। परिधि किसे कहते हैं, सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, परिधि किसे कहते हैं। तो परिधि अपन जानते हैं जो परिमाप, जब ट्रायंगल वगैरह पढ़े थे तो ट्रायंगल में बेटा जो परिमाप था, ट्रायंगल में जो तुम्हारे पास परिमाप बन रहा था वही यहां क्या करेगी, परिधि। परिधि का मतलब होता है भाई जितनी उसकी रेंज होगी। अब ये सर्कल इतने, कोई आदमी कहे परिधि, तो कोई आदमी यदि इस एरिया में रहता है उसकी रेंज सीमित कर ली, तो रेंज मतलब क्या है, वो इसके बाहर नहीं जा पाएगा। यानी जितने एरिया में तुम घूम सकते हो, जैसे मान लो कोई खेत है और खेत में अपन तार लगा दिए, अपन ने फेंसिंग कर दी अपन ने, तो भाई वो जब उस तरीके से बनाया गया तो वो क्या लगेगा, परिमाप। और वही खेत तुम गोल बना दो और फिर लगा दो तुम तार पूरे में, तो तुम कहां तक जा सकते हो, उन तारों तक ही जा सकते हो। तो उसे क्या बोलते हैं, जब सर्कल के फॉर्म में बन गई तो परिधि कहलाई, और जब नॉर्मल सर्कल छोड़ दिया तो क्या बन जाता है, फिर वो परिमाप बन जाता है, पैरामीटर बन जाता है। तो परिधि क्या है, क्लियर है। और परिधि होती क्या है, तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। अब वो 2 पाई आर क्या है, अगर हम यहां बात करें तो ये वाली अपने पास बात करें तो ये जो हिस्सा होता है ये होता है पाई आर, और ये वाला भी होता है पाई आर। ये वाला कहलाता है यहां से यहां तक का होता है पाई आर, और यहां से यहां तक का होता है पाई आर, तो क्या बन जाता है 2 पाई आर। तो जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। जहां पर देखो पाई है, ये शब्द लिखा है पाई क्या है, तो पाई के बारे में लिख लो। फिर यहां पे पाई कैसी संख्या लिखो, पाई के बारे लिख लो पहले। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये पढ़ चुके हैं अपन, कहां पढ़ा था अपन ने, नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि पाई कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या दे रखी थी। दूसरा पॉइंट, पाई क्या है, तो पाई क्या होता है बेटा, पाई को बोलेंगे, पाई को बोले अपन, पाई होती क्या है, तो पाई होता है बेटा परिधि बटे व्यास। परिधि बटे व्यास कर ले तो क्या बन जाता है, पाई बन जाता है। यानी कि अगर पाई पूछ लिया जाए तो पाई कहलाता है तुम्हारे पास सरकमफेरेंस अपॉन बन जाएगा डायमीटर, ये बन जाता है बेटा पाई। अब देखो, तुम खुद देखो, सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, और परिधि डायमीटर यानी व्यास क्या था 2r। 2r कट गया तो क्या बचा, पाई बच गया। तो पाई की डेफिनेशन कई बार पूछ लेते कि पाई है क्या, तो पाई की डेफिनेशन जो बन जाती है बेटा वो बन जाती है क्या, परिधि बटे व्यास। पाई की डेफिनेशन के बाद बात कर लें तो पाई की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा, सरकमफेरेंस अपॉन क्या बन जाएगा, डायमीटर। ठीक है बात यहां पे, ये कहलाती तुम्हारे पास पाई। अब दूसरा पॉइंट आता है पाई का मान। पाई का जो मान होता है बेटा वो होता है 22/7। पाई का मान क्या है, 22/7। 22/7 से पाई का मान शुरू होता है। दूसरा मान पाई का एक और यूज करवाया जाता है, कौन सा, 3.14। ब्रैकेट में लिखा होता है लगभग, ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है, लगभग या अप्रोक्स। अब ध्यान देना, ये पाई का जो मान दिया था, ये मान दिया था बेटा आर्यभट्ट ने। पाई का जो ये मान दिया था, ये किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। और पाई की जो लिमिट बताई थी, पाई की लिमिट भी होती है, पाई की जो लिमिट होती है, पाई की रेंज कितनी है, तो पाई की जो रेंज शुरू होती है वो 22/7 से रेंज शुरू होती है। पाई के मान क्या है, निश्चित नहीं है पाई के मान। पाई के अभी तक अपने को 4000 मान प्राप्त हो चुके। ये जहां पर भी पाई लिखा होता है वहां क्या होता है, हमेशा अप्रोक्स लिखा होता है, लगभग। तो पाई की जो लिमिट दी थी वो लिमिट किसने दी थी, जब नंबर सिस्टम शुरू किया है तब पढ़ाया था मैंने नंबर सिस्टम में। कितने लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम, क्योंकि धीरे धीरे सब भाग जाते, एडवांस तक पहुंचते पहुंचते तो आधे बच्चे गायब हो जाते। हाँ, एडवांस झेल ही नहीं पाते। हाँ, जब तुमने स्कूल में साइंस पढ़ी होगी, साइंस में तुमने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि अगर ये पानी है
पानी में क्या है अपने पास, जिन्हें साइंस पढ़ी है, मुझसे साइंस में ही पढ़ाया था मैंने, ये पत्थर रखा है, इस पत्थर को अगर उठा दिया जाता है क्या होता है, हल्का महसूस होता है। पत्थर को जब उठाया जाता है तो क्या होता है, हल्का महसूस होता है पानी के अंदर, और पानी के बाहर निकाला तो क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि नीचे से क्या एक फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या, कौन सा फोर्स कराता है, उत्प्लावक बल। तो फोर्स लगता है उत्प्लावक बल वाला, वो क्या करता है, उसको ऊपर भेजता है। इसलिए क्या है, पत्थर बहुत हल्का लगता है कि उठा लो आराम से, और जैसे ही ऊपर आ गए बल लगना बंद हो जाता है। नीचे का जो फोर्स लग रहा था, जो उसे ऊपर भेज रहा था, वो बंद हो गया। जब अपन नीचे दबाते हैं किसी चीज को पानी के अंदर, तो नीचे से भी एक फोर्स लगता है, अपन उसे नीचे करते हैं, नीचे वाला फोर्स तो ऊपर फेंकता है। कभी तुम दबा के दो किसी चीज को, तुम कहीं गेंद लेना और गेंद दबाना पानी के अंदर, तुम नीचे लाओगे तो क्या करेगी, वो ऊपर फेंकेगी, उसे फेंकता है पानी, तो वो क्या होता है, उत्प्लावक बल की वजह से ऊपर आता है। तो ये सिद्धांत दिया था, उस आदमी का नाम बताओ, क्या था, आर्किमिडीज। तो भाई जो पाई की लिमिट बताई थी वो किसने बताई थी, आर्किमिडीज ने बताई थी। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाई की जो लिमिट दी थी वो किसने दी थी, आर्किमिडीज ने दी थी। जितने भी फिजिक्स के लोग हैं, जो जिन्हें फिजिक्स लिखी है, वो सब मैथ्स वाले ही हैं। फिजिक्स वाले, जो फिजिक्स ब्रांच बनी वो तो बाद में बनी, पहले तो मैथ्स बनी थी, और उससे भी पहले पहुंच जाओगे तो क्या बनी थी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी जो थी। वही लोग क्या है, धीरे धीरे मैथ्स की तरफ आए और फिर बाद में वो फिजिक्स की तरफ मुड़े। तो ध्यान रखना, पाई का जो मान दिया था वो आर्यभट्ट ने दिया था, पाई की लिमिट दी थी किसने, आर्किमिडीज ने दी थी। और पाई का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 22/7 से शुरू। ठीक है, ये पूरी कहानी 9th क्लास की बुक में तुम्हें दी गई है। चलो देखें आगे इसमें, तो परिधि क्या है, क्लियर हो गई बात, परिधि किसे कहते हैं, समझ में आ गई बात। अब परिधि के बारे में एक चीज और थोड़ी ध्यान रखना, ये मिटा दें, सर्किल ना उठो भाई, तुम रुक जाओ। तो ले ही जाएगा उसे, अब चलो रहने दो, अगले ही पेज पे आओ तुम। देखें अगला पॉइंट लिखो बेटा, उसमें अगला पॉइंट और निकल गया दिमाग से। हाँ, परिधि के बारे में बताया था। देखो परिधि के बारे में 2-3 चीजें ध्यान रखना बेटा। ये परिधि जो है अपने पास, या तो तुम 2πr याद रखो, दूसरा मान याद रखना 2πr के साथ पाई का मान कितना होगा, 22/7। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 22/7r, यानी कि 44/7r। ये भी याद रखना, ये मेंसुरेशन में काम आएगा। जिनने मेंसुरेशन पढ़ा उन्हें पता है कि इसी से पूरे मान निकलते, 2πr से नहीं निकालने होते, है ना। तो क्योंकि भाई 2πr कौन मान रखेगा, तो जब सीधी सी बात है 22/7 रख दिया तो क्या होगा, 44/7r। ये ध्यान रखेंगे अपन, बाद में याद आएगा, काम आएगा। ये क्या है, डायरेक्ट याद करने पड़ते। अगर त्रिज्या 4 है, 4 नहीं सॉरी 7 है, अरे त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी जाएगी बेटा, कितनी जाएगी, 44 हो गई, परिधि 44। रेडियस हो गई 7, तो सरकमफेरेंस 44 अपने आप हो जाएगी, 7 कट जाएगा। रेडियस हो गई 14, तो परिधि 88। रेडियस हो गई 21, परिधि 132, उसी का क्या हो जाएगा, 103 गुना, कितना 132। समझ में आई बात यहाँ पे। यही चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्या पूरा खेल इसी का होता है। अब वहां इतना टाइम नहीं होता मेंसुरेशन वगैरह में, यही तो टाइम बचाया जाता है कि तुम ये निकालते रहो बैठ के। तुमने जैसे ही देखा त्रिज्या 7 की जगह हो गई 3.5, 3.5, तो परिधि हो गई 22। 3.5 मतलब क्या हो गई, 22 हो गई अपने पास। वहां पे तुम जितने भी क्वेश्चन उठाओगे लगाओगे सब इसी के मल्टीपल में आते। ज्यादातर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा क्वेश्चन, पर मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें 7 के मल्टीपल के मिलेंगे, और 7 के मल्टीपल के मिल गए तो दिमाग में तुरंत क्लिक करता है। उनने कह दिया त्रिज्या जो है, उनने कहा 42 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, परिधि दिमाग में कितनी आनी चाहिए, 44 गुणे 6, 44 गुणे 6, 7 का 6 गुना है तो 44 का 6 गुना हो जाएगा। 44 का 6 गुना कर देंगे अपन वहां पे। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो बस सीधे 6 गुना किया, अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता। मतलब क्वेश्चन में आगे भी रहता है, मतलब परिधि निकालने के 2 लाइनें और लिखो, तो वो ध्यान रखेंगे।
परिधि के बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा वो आता है क्षेत्रफल या एरिया। एरिया क्या होता है वृत्त का? वृत्त का एरिया। तो वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। अभी इसको इतने रहने दो। एरिया मतलब अगर ये सर्किल है, अंदर जितना ये हो सकता है, ये सब क्या कहलाता है? एरिया। अंदर ये जितना है ये सब एरिया है। बाहर के तार हो गए तुम्हारे क्या? परिमाप या परिधि। अंदर जो जो रखा है, जो घास लगी है, जो भी लगा है, जो पत्थर लगे हैं, जो भी लगे, वो सब के सब क्या बन जाएंगे? एरिया के फॉर्म में आ जाएंगे। ये कहलाता है परिधि और एरिया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो सेक्टर आता है। सेक्टर किसे कहते हैं? एक आएगा सेक्टर, दूसरा आएगा अपने पास यहां पे आर्क, जिसे कहते हैं अपन चाप, जिसे कहते हैं चाप। दूसरा होता है सेक्टर। सेक्टर क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड ये क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। सेक्टर क्या है, आर्क क्या है, इन्हें समझ लेते हैं अपन क्या होते हैं। तो लिख लो भैया सेक्टर क्या है। लिखो सेक्टर क्या है। एक मिनट पानी पी ले। चलो देखो बेटा सेक्टर क्या है। सेक्टर किसे कहते हैं अपन? अगर हमारे पास देखो बेटा ये बना है सर्किल। अगर ये लिया हमने सर्किल, सर्किल में दे रखा है अपना, ये दिया है सेंटर ओ। सर्किल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। ये दिया है केंद्र ओ। इस परिधि के कोई दो थोड़ा हिस्सा ले लिया। ये जो हिस्सा लिया इसे कहते हैं चाप। ये कहलाता है चाप या आर्क। परिधि का कोई छोटा सा हिस्सा ले ले तो उसे बोलते हैं चाप। इसे बोलते हैं अपन चाप या आर्क कहते हैं। और ये चाप जो है बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है माइनर आर्क, दूसरा होता है मेजर आर्क। लघु चाप हो गया और दीर्घ चाप हो गया। अब इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा लघु चाप कौन है, दीर्घ चाप कौन है ना? तो लघु चाप मतलब ये वाला चाप क्या है? लघु चाप हो गया। इसके बाद जो बाहर वाला बच गया, ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप बन जाएगा। तो ये कहलाता है चाप, हो गया लघु चाप, ये हो गया यहाँ पर दीर्घ चाप, ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर आर्क। तो माइनर और मेजर क्लियर हो गई बात यहाँ पर कि माइनर आर्क किसे कहेंगे, मेजर आर्क किसे कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होते क्या है, बस ये पहचानने होते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है तुम्हें लिख शब्द यूज होंगे चाप, तो पता चले कौन सा कहां लेना है चाप। अपन ने देखा वहां लिखा है सेक्टर। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? तुमने घड़ी देखी होगी। घड़ी में तुमने देखा होगा ऐसा पेंडुलम लगा रहता है, डोलता रहता है ऐसे ऐसे। अब घड़ी अगर तुम्हारे घर बची होगी तो, नहीं तो आजकल तो क्या मोबाइल पे पूरा काम चलता है। तो आजकल लोग ना घड़ी पहनना पसंद करते हैं
और पहनते भी हैं तो वो वाली पहनते हैं जो तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी बाहर भेज दे। मतलब पहनते भी हैं अपन तो स्मार्ट वॉच पहनते कि पूरी जानकारी पूरी दुनिया को बताए कि तुम क्या हो, तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम्हें क्या क्या समस्या है, सब पूरी दुनिया को पता चल जाए। मतलब आदमी जो है आजकल इतना वो हो गया, सोशल हो गया, सब बता देता है और फिर बाद में कहता है कि लोग हमें परेशान करते हैं। जब तुम्हें सब बता ही दिया है कि तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है तो परेशान क्यों नहीं करेगा फिर वो। देखो अब देखो जब सेक्टर की बात करते हैं तो देखो ये तुम्हारे पास क्या था बेटा, चाप। सेंटर से इसे क्या बोला गया, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। एक चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, ये कोण बनता है, इस हिस्से को जो बनता है, ये कोण बनता है, इसे कहते हैं थीटा। इस चाप के द्वारा जो कोण बनता है यहीं से कोण की परिभाषा शुरू होती है और कोण बना, एंगल जो है वो एंगल यहीं से शुरू हुआ है। एंगल तुम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो बताऊंगा, एंगल यहीं से आया है। जो एंगल है ना थीटा, थीटा तुम्हें यहां से मिला हुआ है। एक चाप पर जो है केंद्र के द्वारा केंद्र पर चाप के द्वारा जो बनाया जाता कोण बनता है उसे कहते हैं थीटा। तो ये जो केंद्र के द्वारा जो है, केंद्र पर जो चाप के द्वारा कोण बनाया गया, तो ये जो हिस्सा दिया गया है, इस छोटा सा हिस्सा, इसे कहते हैं अपन क्या वहां पे, त्रिज्यखंड या सेक्टर। ये कहलाता है तुम्हारा सेक्टर। अब ये भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, माइनर और मेजर। ये माइनर हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। भाई ये क्या हो गया, माइनर हो गया सेक्टर, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर समझ में आ गई बात यहां पे। अब देखो यहां पर तुम्हें मेन चीज बतानी क्या है। अब जब तुमसे कहा जाता है सेक्टर का एरिया, स्कूल में पढ़ा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जितना भी क्षेत्रफल होता है, कोई भी सर्कल हो, अगर हम सर्कल का भी एरिया कहते हैं तो हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। एक्चुअल में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 होता है सर्कल का एरिया। लेकिन चूंकि सर्कल है, पूरे सर्कल हो गया। सर्कल जब अपन ने काउंट किया बेटा तो सर्कल पूरा ही हो गया ना ये, और जब पूरा का पूरा सर्कल हो गया तो कितने का होगा, 360 का बन जाएगा। तो थीटा जो हो गया वो कितना, 360 बन गया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना, पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर मिल गया हमें सिंपली, है ना। इसलिए अपन उसका एरिया पाई आर स्क्वायर रख लेते हैं। लेकिन जब तुमसे कहा सेक्टर का एरिया, अब तो नहीं है पूरा सर्कल, तो अब क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये याद रखना। अब थीटा क्यों, अब तो थीटा चाहिए पड़ेगा भाई। उनने कह दिया, आगे मिलेंगे मेंसुरेशन में क्वेश्चन, उनने कह दिया ये कोई खेत है, खेत के 3 खूंटे हैं, कोने हैं, मतलब यहां पे तुमने खूंटा गाड़ दिया है, लगा दिया, एक भैंस बांध दी। अपन गाय ना बांधो, बीजेपी वाले परेशान करेंगे, अपन क्या बांध दो, यहां भैंस बांध दो। तो अपन ने यहां क्या बांध दी, भैंस बांध दी। अब भैंस बांध दी यहां पे, तो भैया ये क्या है, अब भैंस चरेगी तो रस्सी रहेगी उस पर, ऐसा थोड़ी कहें बांधो, रस्सी लगाओगे एक। अब रस्सी लगा दी तो ऐसी चरेगी इतने हिस्से में, यहां होगी वो भी ऐसी चरेगी, यहां होगी वो भी ऐसी चरेगी। तुमसे पूछने कितना हिस्सा नहीं चर पाई, तुमसे कहने कितना हिस्सा नहीं खा पाई, तुमसे कह दिया जाएगा उस भैंस के द्वारा जो है, भैंस बकरी गाय जो बांधनी है बांध दो, उन्हें कितना हिस्सा नहीं चर पाई। तो भाई जहां जहां नहीं पहुंच पाई वहीं नहीं चर पाई, और चर वो नहीं पाई, पूछते अपन से। अब देखो यहां पे आपने कोई निकालना है कितना है, तो अपन एक चीज जानते हैं कितना हिस्सा, तो अपन क्या करेंगे, पहले निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया। ये सिर्फ यहां समझने हैं, वहां अपन अप्लाई करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का एरिया बेटा, और त्रिभुज का एरिया निकालने के बाद क्या निकालोगे, इन सर्कल का एरिया। अब सर्कल जो बाहर चढ़ती रहे उससे तो कोई लेना देना नहीं भाई, अपने खेत तक कितना खाया इससे मतलब है, बाहर वाले कितना खाया उससे कोई मतलब नहीं अपने को मतलब अपने से है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, अपने को लेना नहीं है, हमें चाहिए पड़ेगा ये वाला एरिया। तो ये क्या है बेटा, एक सेक्टर बना कि नहीं बना, ये बन गया सेंटर उसका, ये क्या हो गया, सेक्टर। ये सेक्टर उतना यहां चलेगी उतना यहां चलेगी, कितना सेक्टर बन गया, थीटा 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 ले लिया उसने। अब लेकिन तुम्हें एक चीज पता है, यहां देते नहीं हो थीटा कितना है, लेकिन तुम्हें इतना पता है यहां का थीटा अगर हम बात करें तो बेटा यहां वाला कोण, यहां वाला कोण, यहां वाला कोण तीनों चलेगी। तो ये वाला ये वाला ये वाला कितना चढ़ गई, 180 चढ़ गई। त्रिभुज के तीनों कोण तो चढ़ लिए उसने, त्रिभुज के तीनों कोण तो खाए उसने।
पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, 3 कोण खा लिए, कितने के? 180 खा लिए। तो थीटा का मान कितना ले लेंगे फिर वहां? 180। कई बार बच्चे कहते सर आंकड़े पर्याप्त तो दिए ही नहीं, एंगल कौन सा है? भाई एंगल नहीं दिया तो हमें दिक्कत क्या है? भाई बराबर बराबर खाएगी। अगर तुमने बनाया रस्सी वही लगाई है, हाँ अगर उन्होंने ये कह दिया यहाँ अलग भैंस बनी है, यहाँ अलग बनी, तो सब में अलग अलग भैंस ही होगी, एक ही भैंस 3 जगह कैसे बन जाएगी? पर रस्सी बराबर बनी होगी, या फिर अलग अलग लंबाई दे दें तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। अगर अलग अलग लंबाई की रस्सी से बांध देंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसकी क्या है, आर सबके अलग हो जाएगी, फिर थीटा दिक्कत कर जाएगा उसमें। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब समझ में आ गया सेक्टर की जरूरत कहां पड़ती? क्लियर है बात यहाँ पे? ये हो गया माइनर और मेजर, दो बन जाएंगे। तो ये हो गया बेटा माइनर सेक्टर, और ये बाहर जो बच गया है ये वाला हिस्सा क्या है तुम्हारा? मेजर सेक्टर। तो सेक्टर क्या है समझ में आ गया? क्लियर है बात यहां तक? अगले पॉइंट पे आओ भैया। अगला पॉइंट होता है बेटा यहां पे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन लिखो। स्पर्श रेखा क्या होती? टेंजेंट लाइन। आज अपने को सिर्फ थ्योरी पढ़नी इसकी, उसके बाद अगले 4 दिन तक तुम्हें सवाल लगाने, 3 से 4 दिन क्वेश्चन करने हैं। आज सिर्फ थ्योरी पढ़नी, क्वेश्चन करने में मजा आएगा बाद में। टेंजेंट लाइन क्या है तो लिख लो, बाहर के किसी बिंदु से खींची गई एक ऐसी रेखा, लेकिन बाहरी बिंदु से खींची गई एक ऐसी रेखा, बाहरी बिंदु से खींची गई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे। बाहरी बिंदु से खींची गई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे, जो वृत्त को स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे कहते हैं अपन स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहेंगे अपन उसे कहेंगे अपन टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। वहीं लिख लो एक पॉइंट, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती। लिख लो, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर जो है लंब होती। हो गया? चलो देखो, ये दिया अगर हमारे पास सर्किल, ये दी एक स्पर्श, जिसे कहते हैं स्पर्श रेखा, उसने स्पर्श ही नहीं किया। ये बना दी एक रेखा, ये स्पर्श रेखा, बस टच करती चली जाए यहां पे, है ना? ये है उसका केंद्र O, ये अपन ने मान ली AB क्या है यहां पे? स्पर्श रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये केंद्र है, केंद्र से जो है त्रिज्या के त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती? लंब होती। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। उसका दूसरा पॉइंट आता है बेटा यहां पे सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। दूसरा पॉइंट क्या होता है? छेदक रेखा, सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या है बेटा? ये दिया सर्किल, ये दिया अपने पास सर्किल, ऐसी रेखा जो सर्किल को छेदते हुए चली जाए, काटती हुई चली जाए, इसे बोलते हैं सीकेंट लाइन। ये जो है कहलाती है सीकेंट लाइन, ये छेदक रेखा। सीकेंट लाइन ये ऐसे कहते हैं छेदक रेखा। ये कहलाती है छेदक रेखा या सीकेंट लाइन बेटा। चलो यहां तक क्लियर है पॉइंट? अगला देखो बेटा, तो लिखो इसमें थ्योरम, पहला पॉइंट लिखो यहां पर थ्योरम, पहली थ्योरम लिखो, या पहला पॉइंट,
देखो पहला पॉइंट बेटा, यह केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर हमारे पास ये बेटा एक सर्किल दे रखा है और ये हमारे पास क्या एक जीवा दे रखी है, ये एक जीवा दे रखी है, ये हमारे पास सेंटर है यहां पर O। तो अगर हमने इस पे ये लंब डाल दिया ए बी कॉर्ड है हमारे पास, ओडी अगर हमने ये लंब डाल दिया है तो ओडी लंब क्या करेगा, इसे बराबर बराबर बांट देगा। ये ध्यान रखना है, अगर ओडी क्या है बेटा लंब हो गया है ए बी पर, तो हमारे पास क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, डी बी। ये सब बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कल जब सवाल लगाओगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे तुम्हें। कुछ लोग तो सोच लेते हैं एमपी पुलिस में पढ़े थे वही सवाल है, उसके बहुत अलग सवाल थे। यहाँ तो मैं चूंकि भाई यहाँ तो अपने को एसएससी वाले भी देखने होंगे क्वेश्चन, वहां थोड़ी अपन एसएससी क्वेश्चन देख रहे थे, वहां तो नॉर्मल तो मैंने कांस्टेबल स्तर के दिखा दिया कि जो देख लो वहां पे। लेकिन कुछ थ्योरम तो वही रहेंगी, कुछ थ्योरम नई वाली करनी पड़ेंगे अपने को, तो ये याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रहेगा। मिटा दें, लिख लिया होगा, आप कितना लिखोगे। दूसरा लिखो, दूसरा लिखे अपने पास यहां पे दूसरा पॉइंट अपन जानते हैं, ये क्या है, सर्किल। ये भी अपन इससे बहुत परिचित हैं, ये सेंटर O है। इससे भी जानते हैं, एक चाप के द्वारा, लिख लो, एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण, एक चाप के द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण, एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस चाप के द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनाए जाएंगे, चाहे चाप कह दो जीवा कह दो, बात वही बन जाती है, जितने भी एंगल ये बनाएगा ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब इसे पढ़ते वक्त अपन कई बार चाप बोल देते हैं कि एक चाप ने बनाया है, तो भाई तुम इसे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो जो जीवा ने बनाया तो मिला दो जीवा बन जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, है तो चाप ही ना, ये है तो चाप ही अपने पास। ये तीसरा पॉइंट भी अच्छे जानते हो अपन, यहां पे क्या जानते हो तीसरा पॉइंट अपन, केंद्र में बनने वाला कोण कैसा, दोगुना होता है, वो भी लिख लो। लिखें, एक चाप के द्वारा या एक जीवा के द्वारा, एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि में बनाए कोण का दुगुना होता है। ये दे दिया अपने पास, ये दे दिया अपने पास, ये अपने पास एक जीवा है ए बी, इसने ये दिया है सेंटर O, इसने कहां बनाया बेटा, परिधि पर कोण बनाया, इसी ने कहां बना दिया, सेंटर बना दिया। ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा, 2 अल्फा। ये अपन पढ़ चुके थे कहां, परिकेंद्र में, जब सरकम सेंटर पढ़े तब अपनी बात हो चुकी थी कि अगर हमारे पास ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। क्लियर है बात यहां तक। ये जो कि फटाफट से निपटा लो, जो कि पहले पढ़ चुके हो तो बहुत ज्यादा। चौथा देखो, चौथा पॉइंट लिखो, लेकिन अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का कोण जो है समकोण होता है।
अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो लिख लो बेटा समकोण होता है। ये अगर हमारे पास अर्धवृत्त दे रखा है, ये दे रखा है, अब अर्धवृत्त कब बनेगा, जब ये क्या होगा, केंद्र बनेगा इसका। ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान लिख लो वहां पे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये अपन स्कूल में पढ़ के आए, स्कूल में अपन ने पढ़ा है कि अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये चीज अपन जानते हैं। चलो लिख गया, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट थ्योरम। कितने हो गए पॉइंट, 4 5, 4 हो गए। तो 5वां पॉइंट नोट कर लो बेटा। 5वां पॉइंट क्या बनेगा वो लिख लो। ये देखो सर्किल दे रखा है, ये दिया है बेटा सर्किल। सर्किल में तुम्हारे पास ये दे रखी मान लो कि स्पर्श रेखा, ये दी है मान लो कि स्पर्श रेखा। ये कहलाती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। इसे कहते हैं एकांतर खंड प्रमेय। ये समझ में थोड़ा कम आती, एकांतर है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो क्या कहती है थ्योरम, ये थ्योरम ये कहती है ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और मैं बना के दिखा देता हूं, उल्टे सीधे आगे पीछे दाएं बाएं सब बना के दिखा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जब आता है, इसमें बेटा दिक्कत ये हो जाती है बच्चों को कि बच्चे कई बार ऐसे ढूंढ नहीं पाते कि ये थ्योरम कहां से लग गई, बीच में एकदम से कैसे लग गई। तो ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, और अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला क्या होगा, अल्फा। ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी इसको तुमने लिया है तो ये इसके बराबर होगा, और इसको लिया है तो ये इसके बराबर होगा। ये बना दिया सर्किल, ये चली गई एक रेखा, ये दिया हमारे पास एक ट्रायंगल। अब अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है तो किसके बराबर होगा, इस तरफ वाले को, उस तरफ वाले के, इसके बराबर होगा। ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, ये होती है एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन देख लो, छठवां पॉइंट देख लो। क्वेश्चन क्या है, छठवां पॉइंट क्या आ जाएगा। अगर हमारे पास दिया है सर्किल, ये दिया है सर्किल, इस पर डाल दिए अपन ने ये रेखाएं, ये बना दिया ए बी सी डी। यहां है केंद्र ओ, केंद्र से भी गुजर सकती है, कहीं बाहर से भी गुजर सकती है ना। इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने पी। तो बेटा क्या होता है, ए पी इंटू पी बी बराबर होगा ए पी इंटू पी बी। तो सर लो डी पी इंटू पी सी, ये बराबर होते, डी पी इंटू पी सी, ये क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, याद रहेगा पीछे पॉइंट ये, वैसे भी पढ़ा तुमने ये पॉइंट। सातवां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट क्या ध्यान देना है, ये अगर हमारे पास एक सर्किल दिया है, ये बाहर से एक बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, ये दोनों क्या होंगी, बराबर। ये है पी ए और पी बी, तो पी ए बराबर क्या होगा बेटा, पी बी।
यानी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती, बराबर होती। तो बाहर के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती, बराबर। यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो, वहां छूट गया था तो यहां लिख लो। लेकिन बाहर के किसी बिंदु से, बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। लिख गया, ये लिख लो एक पॉइंट। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लिखें, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लिखें, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लिखो, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में क्या है, अनंत स्पर्श रेखाएं जो हैं खींची जा सकती हैं। चलो, लग गया, ये लग गया अपने पास। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। अगर हमारे पास ये बना है सर्किल, ठीक है, ये बाहर से एक बिंदु दे रखा है, अब थोड़ा दूर बना देते हैं। ये दे रखा है बाहर से एक बिंदु, ठीक है, ये बाहर से एक बिंदु दिया है, इससे एक स्पर्श रेखा ये बना दी, एक स्पर्श रेखा ये बना दी, ये बनाई तुमने यहां पे। ये है तुम्हारे पास सेंटर ओ, ये मिलाया और ये मिला दिया। अब यहां पे एक थोड़ा और आती है, केंद्र से त्रिज्या बनाया गया लंब होगा, ये जानते हैं अपन। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये लिखी नहीं लिखी अभी स्पर्श रेखा वाली, लिखी नहीं लिखी, नहीं लिखी ना अभी, शायद अभी नहीं लिखी ना। हाँ, क्या वो सब में मिक्स हो जाता, नहीं तो कि सुबह क्या पढ़ाया था, शाम को क्या पढ़ाया, छूट ना जाए कुछ। देखो, तो लिख लेंगे अपन ये। तो ये वाला एंगल अगर बेटा x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो x प्लस वाई का मान जो होता है वो होता है 180। x प्लस वाई का जो मान होता है ये 180 होता है। ये भाई साहब फॉरेस्ट गार्ड में पूछी गई थी। x प्लस वाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री। याद रहेगा, इन दोनों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो आगे चले, लिख लो वो जो छूट गई है वो लिख लो यहां पे। लिखें, स्पर्श रेखा, ऐसा नहीं, सॉरी, सेंटेंस बना लो। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती। लेकिन त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती। इस वाले की नहीं, अगले वाले की। कहां लिखवाई मैंने इसमें, वो तो इसमें कहां पढ़ाया मैंने, ये लाइन पढ़ाई अभी नहीं पढ़ाई ना मैंने, ये लाइन वो सुबह पढ़ाई थी भैया, वो सुबह पढ़ाई थी, सुबह की याद है लोगों को। अभी लिखवा दी मैंने ये, अभी ये लाइन लिखवा दी क्या, पीछे वाले यहां कह रहे नहीं लिखवाई। लिख गई ये लाइन, लिख गई तो ठीक है, नहीं तो यहां देख लो, लो भैया लग गई है, ये देखो लग गई, तो इस पास एक लंब हो गई। चलो चलो हटाओ, छोड़ो, ये इस पर लिख लो। लिख गई तो ठीक है, नहीं लिखी तो दोबारा लिख लो कि पाप नहीं पड़ेगा, पुण्य नहीं मिलेगा तुम्हें। और नहीं लिखी तो अच्छी बात है, तो लिख लो, और लिख गई है तो और खुशी की बात है तुम्हारे लिए। अगली लिखो तुम, अगली बना लो भैया। लिखो, ये बना है सर्किल, अगली लिख लो फटाफट, ना परेशान हो। ये हमारे पास क्या है, ये है बाहर से एक बिंदु, ये है बेटा ऊपर एक स्पर्श रेखा, ये क्या है, ये है सेकेंड लाइन, वो स्पर्श रेखा, ये क्या है, सेकेंड लाइन, ये है पी ए बी और टी। तो लिख लो पी ए इंटू पी बी बराबर क्या है, पी टी स्क्वायर। खूब पढ़ी स्कूल में, स्कूल में तुमने बहुत पढ़ा है इसको, और नहीं पढ़ा है तो याद रखना, अब पढ़ के रखना उसे। ठीक है,
ध्यान रखोगे, याद रहेगी। टोटल 27 थ्योरम लिखनी है तुम्हें। सर्किल में होती तो 54-55 है, मतलब होती तो 80 के ऊपर भी है। अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ा 80-50 ही पढ़नी पड़ती, पर मेनली 27 जो है वो बहुत काम की। अभी कितनी हुई हैं? 9 हुई हैं, है ना। 9 या 27 मतलब 2 गुनी और बची तुम्हारी। चलो देखो अगला, ये लग गया। अगले काम पर आ रहा, तुम तो मौका मिलता है शुरुआत हो तुरंत। अभी वैसे तुम्हारी क्लास लेट लगती तो इतनी देर बात नहीं कर पाते, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरता। एक स्पर्श रेखा देखो बेटा, ये गई, एक स्पर्श रेखा ये गई, ठीक है। ये क्या है? केंद्र ओ, ये है केंद्र ओ तुम्हारे पास। ये मिला दिया 90, ये मिला दिया, ये भी 90, ये दोनों का योग अभी देखा था कितना था? 180। अब क्या किया हमने? ये रेखा, ये कौन क्या था? एक्स। इसे क्या माना था अपन ने? वाई डिग्री। ये था एक्स डिग्री, ये था वाई डिग्री, ठीक है। अब मान लो किसी का मन हो गया, किसी का अपना ही हुआ है, उन्होंने कहा इसके स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दिया गया। स्पर्श से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श नहीं सॉरी, स्पर्श रेखा के बाहरी बिंदु से जो है केंद्र को मिला दिया गया है। ये जो रेखा होती है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर काम करती है। यानी ये जो कोण हो जाएगा वो x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, ये वाला कोण हो जाएगा y/2, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? y/2। यानी ये जो रेखा मिलाती है क्या बना देती है? कोणार्धक का काम कर जाती है, एंगल बाइसेक्टर काम कर जाती है। यानी ये कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये भैया बाद में बहुत ही काम आएंगे तुम्हें, इसलिए अभी इज्जत से लिख लो उन्हें। और याद रखना, तुम भले लाइनें याद न रखो, डायग्राम दिमाग में छाप लो। क्या क्या है, मैं कल फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा सबको जल्दी जल्दी, ताकि परसों जब कल सवाल पूछ रहे हैं अपन तो क्वेश्चन बने। लिख गया? चलो अगली देखो, कितने हो गई? ये 10 हो गई। चलो 11वीं पे आ जाओ। देखो 11वीं क्या है। अरे रुक जाओ भैया, ये आ गई। हमने यहां से डाल दी एक, ये डाल दी हमने एक टेंजेंट लाइन P, ये है A, सॉरी एक मिनट गलत हो गई, ये तो पढ़ ली ना अपन ने। PA, ये B, इसे नाम लेते हैं C, इसे D नाम दे देते हैं, ठीक है। जो ही तुम बाहर तक निकालो, जो नहीं पता कि बाहर तक ही निकालो, बाहर तक निकाले बिना भी अपना काम बन जाएगा। हाथ से अच्छा यही है। तो क्या होता है देखो, यहां पे PA, एक बार पास वाले के पास जाओ, एक बार पास वाले से मिल लो, एक बार दूर वाले से मिल लो। तो PA इंटू PB बराबर, तो पास वाले के पास गए, फिर दूर वाले के पास, फिर पास वाले के पास आओ, दूर वाले के पास आओ, क्या मिल गया? PC इंटू PD। ये भी ध्यान रखनी। कितनी हो गई? 11। याद रहेंगे ये? सबसे पहले क्या पढ़ी थी? याद करो, कॉपी की तरफ नहीं देखना है। हाँ, कौन आदमी जो 11 सुना सकता है पूरी ये पढ़ी अभी? है कोई? मुझे छोड़कर है। कल नहीं, कल तो तुम सब सुना दोगे, तुम आओगी नहीं कल।
देखो क्या पढ़ी थी, देखो पहली, देखो सबसे पहली क्या पढ़ी थी अपन ने, सबसे पहली क्या पढ़ी थी, जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाल दिया जाता है तो ये जीवा को समद्विभाजित कर देता है, बाइसेक्ट कर देगा। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी दूसरी, सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं, तुम ऊपर नीचे कहीं कर लो, सीक्वेंस थोड़ी रटता हूं मैं। अब सीक्वेंस रटने का मतलब कौन से स्कूप पेपर में ऐसे आता है, दूसरे में कौन सी थी, तीसरे की कौन सी थी, चौथी आता है कई परीक्षा में। भाई थ्योरम है वो तो ऊपर नीचे हो जाए, कहीं भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो मुझे भी याद है तो कौन सी दूसरी बताई मैंने, दूसरी क्या बताई, मुझे क्या पता क्या बताई दूसरी। अब बस याद रखनी है क्या क्या थी अपने पास। यहाँ पे क्या है, एक चाप के द्वारा जो कोण बनाए जाएंगे सारे के सारे क्या होंगे, बराबर। और तीसरी थी ये परिधि बनाया ये केंद्र पर, तो केंद्र बना कोण क्या होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। उसके बाद चौथी क्या पढ़ी, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है, लंब हो जाएगी। चौथी ना हो, कोई ना कोई नंबर तो होगा इसका कि चौथी ही आएगी, बोलिए। ये पढ़ी तुमने यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या पढ़ी तुमने यहाँ पे, अर्धवृत्त कोण पे क्या पढ़ा था, समकोण होता है। चार हो गई, देखो ये। पांचवी क्या थी तुम्हारी, अर्धवृत्त कोण क्या था, समकोण था, ये 90 डिग्री। छठवीं क्या पढ़ी, छठवीं पढ़ी तुमने यहाँ पे एकांतर खंड प्रमेय। अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये अल्फा, तो ये भाई साहब भी अल्फा। सातवीं क्या पढ़ी, ये हमारे पास है, ये स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। आठवीं क्या पढ़ी, आठवीं क्या पढ़ी, अगर ये है, ये अगर अपन ने यहां डाल दिया लाइन, आठवीं ये लिखी है, नहीं ये नहीं लिखी है, क्या लिखी थी, पी ए बी, और ये टी, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ये पढ़ी अपन ने आठवीं। उसके बाद क्या पढ़ी अपन ने, नौवीं, ये लिखी है एक, x प्लस वाई का मान 180। ये एक्स वाई क्या थे, ये एक्स वाई क्या थे 180 के, ये क्या हो गई तुम्हारी 10वीं हो गई, ये वाली पहली जो भी हो 9वीं। अब उसके बाद तुमने ये वाली लाइन पढ़ ली, वही अगर लाइन है तो ये क्या करेगी, एंगल बाइसेक्टर काम करेगी। उसके बाद तुमने ये पढ़ ली, हो गई पूरी। अगली देखो कितनी हो गई, 12वें पे आ जाओ भाई साहब, लिखो 12वीं। ये बना है सर्किल, अब इसी से बना लेते, पहले बना लेते हैं अपन यहां पे कोई चतुर्भुज, ये बना लो, ये बना है चतुर्भुज, ये ले लो सर्किल, ये बना है एक सर्किल। अभी ना बनाना, क्या हाथ से बन नहीं पाता, अच्छा अभी बाहर हो गए तुम। अब इतना एडजस्ट हो जाएगा अपन। अब तुम समझ गए हो गया बनना क्या है, तो बना लो अपना, ये हो गया, ठीक है। ये जो ही तुम ऐसे ही बनाओ, कैसा ही बना सकते, ऊपर की लाइन वो छोटी हो गई और उसकी तो लिमिटेड थी, होते बनेगी वो लाइन। अब ये दे दिया तुम्हें ए बी सी और डी, ये दे दिया तुम्हें ए बी सी डी। बेचारे क्या कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं इसलिए यूट्यूब पे कर दी थी क्लास, पढ़ लो। देखो ए बी सी डी, ये देख लो, देख लो यहां पे। अब ए बी सी डी में अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी थ्योरम, जो थ्योरम पढ़ी थी वही तो पॉइंट है, अलग क्या पॉइंट है। देखो ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु बाहर का बिंदु है, इस वाले बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींची, एक स्पर्श रेखा ये खींची,
दो स्पर्श रेखाएं खींच दी अपन ने, तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा बराबर होगी। तो भाई साहब अगर इसका मान x है, इसका मान भी x होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। इस वाले का मान y है तो इसका मान भी y होगा, हो जाएगा। अब तुमने यहां से बना लिया है ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये वाला अगर z है तो ये भी क्या होगा, z होगा। और यहां से पॉइंट देखो तो ये वाला और ये वाली रेखा कितनी होगी, वो भी अपने आप में अल बराबर होंगी यहां पे। तो ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है। ये अगर z है तो कुछ और नाम दे दें अपन, a भी दे दें, ये a है तो ये भी क्या होगी, a हो जाएगी, हो जाएगी अपने पास। ठीक है, याद रखना है तुम्हें कि ये कहां से कैसे बनेगी रेखा। यहाँ पे कोई नया पॉइंट नहीं है, बस स्पर्श रेखा के साथ पॉइंट बनता है ये। आज तुमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था सुबह एक, उसमें देखा था क्वेश्चन, तो वहां तुमने जनरल क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे, और वहां पे क्या है ये यहाँ अपन पॉइंट देख रहे हैं। देखो 13वां पॉइंट, 3 नहीं 13वां, ये बना तुम्हारे पास एक स्पर्श, ये बना एक सर्किल, ये बना एक सर्किल, रुक जा भैया, ये बना दिया अपन ने क्या, एक स्पर्श रेखा, एक सर्किल यहां बना दिया। ये बीच में रेड कहां से आ गया, अच्छा नया फंक्शन पता चल गया अपने को। अब क्या बहुत सारे फंक्शन धीरे धीरे पता चलेंगे, पहले दिन तो मैं हाथ से मिटा ही नहीं पा रहा था, हाथ से मिटाओ तो लिख जाता, बाद में समझ में आया कि इतने के नीचे का हिस्सा हाथ मिटाने के लिए है, इसके ऊपर का हिस्सा लिख देता है। मतलब पहले इतना हिस्सा टच करो, इतना हिस्सा टच करो, फिर तुम खूब मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे अगर इसकी रेडियस है बेटा अपने पास a, इसकी त्रिज्या है अपने पास मान लो b, इसकी त्रिज्या है अपने पास c, ये क्वेश्चन तभी आएगा जब बहुत एडवांस पेपर आएगा ये वाला। अब देखो, अब यहां पर तुम्हारे पास क्या है, 1/a प्लस 1/b बराबर होता है 1/c, पर ऐसा बस नहीं होता है, अंडर रूट भी लग जाता है इनके अंदर, घर के अंदर रहते हैं ये। 1/√a 1/√b बराबर होता है 1/√c, जहां a, b और c क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। जहां a, b, c क्या है बेटा, त्रिज्याएं हैं, रेडियस है अपने पास। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काम बहुत आएगा। चलें आगे, अगला देखो, ज्यादा हो जाए तो बता देना, फिर हो ही गया। चलो कितनी हुई अभी, 13 हुई ना, 2 और करो, 15 कर लो, 14 में लिख लो, 15 कर लो, 15 बना लो। यह है बड़ा सर्किल, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यहां बाहर कोई एक बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा तुमने ये खींच दी, इससे एक स्पर्श रेखा तुमने ये खींच दी। भैया एसएससी भी तो देना है अपने को, कि कांस्टेबल ही बनना है। मध्य प्रदेश के भरोसे ना बैठो, हो सकता है मध्य प्रदेश वाले तुम्हारे भरोसे बैठे हो, फिर तुम देख लो। अब पटवारी में तुम्हें देख ही लिया है, इसलिए एमपी के एग्जाम में शुरू से विश्वास नहीं करता। तुम एमपी के चक्कर में ना पड़ो, तुम तैयारी करो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाँ, ये नहीं कह रहा कि फॉर्म ना भरो, क्या पता सही चल रही तुम्हारी किस्मत, क्योंकि भाई देखो सेटिंग तो देखो चल रही, पटवारी में हुआ तो है ही, कलाकारी तो हुई है। अब देखो सागर में भी दिखने लगी, सागर के कॉलेज भी आने लगे अब BTIRT में, वहीं बस मिले हाईएस्ट मार्क्स 70, 72, 74 तक के पहुंच गए। पहले नहीं पता चले अपने को आदमी, ये पहले तो अपने को मिलते ही नहीं थे, पहले तो यही था कि 148 आए तो बोले यही हाईएस्ट है, मतलब 138 बोले हम हाईएस्ट है, बोले जैसे बच्चे पेपर दे के आते
बोले थे हमारे 138 थे, पूरी लैब में हम ही हाईएस्ट थे। अब बेचारों का पता नहीं चला। अब कह रहे उस समय मैंने कह दिया था कि हो जाएगा तुम्हारा। बोले सर आप तो कह रहे थे कि हो जाएगा। अब मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ होने के लिए कुछ और आदमी बैठे हैं भाई। 138 पे आराम से हो जाना था। 130 प्लस में तुम्हें याद होगा मैंने पहले बोला था 130 प्लस के आसपास लिस्ट चली जानी चाहिए। 130 से 150 तक में कहानी बन जाती पेपर में। जितने भी ऐसे थे जो कैटेगरी वाले थे 130 उन्होंने कहा था, मैंने उनसे कहा तुम्हारे चांस बनेंगे क्योंकि पोस्टें थी सफिशिएंट, लेकिन चांस तो 150 के ऊपर बने और 150 के ऊपर वाले एकदम से पैदा हुए। 150 के नीचे वाले तो थे बहुत। 150 तुमने देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने क्या है वो एनालिसिस भी दिखा दिया, लोगों ने जा जाके भी देखा, सब देखा। वो भले उनकी मार्केटिंग का स्ट्रेटजी रही हिस्सा रहा हो, लेकिन तुमने किसी को नहीं सुना कि 180 आए 82 आए, किसी का नहीं सुना। अब लेकिन ये एकदम से आ गई, एकदम से अवतार ले लिया इन लोगों ने। तो एग्जाम कैंसिल करवाएं चाहे ना करवाएं, जितने लोगों का हुआ है इनका दोबारा सफा करवा लें, पर बस इन्हें बस करवा लें, इन्हें बस करवा लें। जितने नंबर लाए हैं ये इतने ही नंबर ले आए तो तुम फिर दे दो इन्हें पोस्ट। जितने लाए हैं इतने ही आ जाए तो भी ठीक है। हम 5 नंबर तो भी कम कर लेंगे तो भी 5 ना होंगे, लेकिन पेपर व्याप हम ना कराए। पेपर व्याप हम ना कराएं तो फिर कर देंगे वो तो। चलो यहां लौट के आ जाओ, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं अपन। देख लेगा अपने हिसाब से व्यापम वाले। इसलिए कह रहा बेटा सेंट्रल की तैयारी करो। अभी क्या देखो रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है बेटा। अभी रेलवे की पोस्ट भी आने वाली हैं, उन्हीं में लग जाओ। आज ये लाइट अलग परेशान कर रही है और इसका अलग हिसाब किताब चल रहा है। बनाओ, ये था तुम्हारा। इसकी त्रिज्या है तुम्हारे लिए R1, इसकी त्रिज्या है R2 और इसकी त्रिज्या है R3। ये भी तूने पढ़ा होगा। R2 बराबर क्या होता है √R1 इंटू R3। अब चला गया, अब नहीं चल रहा वो। R2 बराबर क्या होता है R1 इंटू R3। ये हो गया था 14वां, ध्यान रखोगे। चलो कल मिलते हैं अपन इसके आगे। अब 15वां लिखनी है, लिख लें। 15 और लिख लो ना, 15 हो जाए। कल अपन 12 कर लेंगे। कल पहले इन पर सवाल करेंगे फिर 12 करेंगे। लिखो बेटा यहां पर 15वीं बनाओ। 15वीं ये दिया तुम्हारे पास एक सर्किल। उसके बाद हमारे पास समझ गए हो क्या लिखना है तुम्हें। चलो ये बन गया ABCD। क्या है चक्रीय चतुर्भुज। इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 1200 1500 कितना होता है 180 सबके यहां। चलो इन दोनों का तो कितना होगा कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 होता है।
कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है बात, ये हो गया चक्रीय त्रिभुज। इसे कहते हैं बेटा चक्रीय त्रिभुज, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है ये अपन ने आज बेटा सिर्फ अपन ने इसमें थ्योरम ही थ्योरम देखी है। कल अपन इन पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। कल 15-20 मिनट और लगेंगे, तो बाकी 12 और हो जाएंगी, फिर अपन क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, कल तुम्हारी क्लास टाइम पे आ जाएगी, जो काम लफा सब हो गए हैं मेरे। तुम्हारी क्लास 5:45, 5:30, 5:30 में तो 5:45 तक शुरू कर दूंगा हर हाल में। 6 से ऊपर नहीं जाएगी क्लास, 6 तक भी नहीं पहुंचेगी, 5:45 पे चालू कर दूंगा मैं। 5:30 कुछ दिन बाद ले आऊंगा मैं। चलो मिलते हैं अपन कल।